पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मटेरियल साइंस और मेटलर्जी में पीएचडी मुकम्मल की है। पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने वाली माहिरा ने अपनी काबिलियत की बिना पर एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप हासिल की, जिसके तहत उन्होंने जर्मनी और फ्रांस से मास्टर्स मुकम्मल किया। उनका इल्मी सफ़र वहीं नहीं रुका, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने D2 मटीरियल्स पर तहकीक की। उनकी तहकीक जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स में नए रास्ते खोलने की सलाहियत रखती है। माहिरा ने नैनो फैब्रिकेशन जैसे जदीद साइंसी तरीकों पर अबूर हासिल किया और ऐसा तहकीकी काम सर अंजाम दिया जिसने आलमी मयार पर पूरा उतरते हुए खूब पज़िराई हासिल की। डॉक्टर माहिरा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर माहिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत नुमाया हैं अपनी इस पीएचडी को मुकम्मल करके। ये बताइएगा कैम्ब्रिज में आपका सफ़र कैसा रहा और इस डिग्री के हवाले से भी कुछ तफसील बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेशंस। और कैम्ब्रिज में जो मेरा टाइम रहा है फॉर माई PhD, इट हैज़ बीन very inspiring and very motivating for me because I was able to perform to a level where we know that हम एक ऐसे point पे हैं with regards to science where we have to push the limit of science with regards to innovation and different aspects. So I got to train with good scientists around and having good facilities around to perform my experiments. So I really enjoyed my time in Cambridge. और PhD के साथ जो उसके challenges associated होते हैं वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ I got to learn a lot about my own field of materials for electronics. और उसके साथ जो training that I got from the scientists around, it has been like immensely important for me and I really enjoyed and learned a lot from my time here. Right. Okay, माहिरा, ये जो D2 materials पर आपकी research थी, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा आम फहम ज़बान में समझा सकती हैं कि ये क्या होता है? So basically it's 2D materials. We call them two-dimensional materials. Okay. So the term actually started from graphene के एक जो बहुत ही नुमाया मटेरियल है इस फील्ड में, उसको कहते हैं ग्राफीन। इन 2004 बल्कि वो मैनचेस्टर में ही इन्वेंट हुआ था। उसमें यह है कि एक मटेरियल को अगर हम लेते हैं उसकी 3-dimensional बॉन्डिंग होती है इन XYZ डायरेक्शन, बट विद रिगार्ड्स टू दिस मटेरियल वी सी मच मोर स्ट्रॉन्गर और एक बहुत डिफरेंट बॉन्डिंग हम देखते हैं उसमें इन XY डायरेक्शन और Z डायरेक्शन में उसकी उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होती। एंड वी एज अ साइंटिस्ट कम्युनिटी began to call them two-dimensional material since 2004. Or because it's a relatively very new field of material, they are very much researched in lab facilities. लेकिन अब we're at a point कि हम इसको lab से industry में लेके जा रहे हैं और इसकी importance अब बढ़ती जा रही है। So these are materials which are very thin in size. बहुत छोटे scale तक जाके ये अपनी बहुत अच्छी properties दिखा सकते हैं और इसलिए they become very important for electronic devices. Right. तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में कुछ चीज़ें देखते हैं जो फिर हकीकत का रंग जो है, हकीकत का रूप धारने लग जाती हैं, जिसमें से एक नैनो फैब्रिकेशन भी है। तो इसके हवाले से थोड़ी तफसील बताइएगा, क्या इसमें डेवलपमेंट चल रही है? नैनो फैब्रिकेशन बेसिकली टर्म यूज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम फैब्रिकेट करते हैं nano scale पे. So because there are different scales on which you do experiments from meter to nanometer, so that scale is very low where you cannot see with your regular eye. और फिर उस scale पे जाके different factors such as environment और जो आपके इर्द-गिर्द की जो माहौल का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके लिए आपको नैनो फैब्रिकेशन पे जाना पड़ता है जहाँ पे मशीनरी बहुत डिफरेंट है, फैसिलिटीज बहुत डिफरेंट है। उसमें आई वर्कड इन कैम्ब्रिज ग्राफीन सेंटर जो कि नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है और वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और कंट्रोल एयर क्वालिटी होती है जिसमें लेस मैक्सिमम 1000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं एयर में, तो उसकी वजह से वो बहुत क्लीन होती है एंड यू कैन देन फैब्रिकेट chips or electronics. So uske liye we have to wear a special clean room suit to go inside and then we deal with these fabrication or machines and we fabricate different electronic chips. और इसकी नीड अब ज़्यादा हो रही है because we see of course more scientific innovation in all directions.
ऑलराइट माहिरा, इस सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और लग रहा है कि बड़े मज़े से आप जाकर काम कर रही होंगी। नैनो फैब्रिकेशन जो है ये बड़ा आसान काम लग रहा है सुनने में, कितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है और जितना इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है, क्या उससे कहीं ज़्यादा ये चैलेंजिंग और डिफरेंट है? I think yes, it is. जितना ये interesting लगता है, I myself really enjoyed in the start, but with time it is actually a challenging job because आपको पहले तो आपको एक अपने उस रोल में आना होता है where you change your clothes in the start, आप enter होते हैं facility में, लेकिन उसके अलावा it comes with a mindset that you have to spend a lot of hours away from daylight and you are in that facility where you might not see sun for some time. तो there are challenges और आपको एक बहुत ही एहतियात से एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी का काम करना होता है जिसमें आपकी छोटी सी जो मिस्टेक है वो ट्रांसलेट होती है अदर स्टेप्स पे। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, जहाँ पे एक स्टेप आपका खराब होता है स्टेप, तो उसके जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। आई वुड से इट इज चैलेंजिंग, बट इफ यू रियली एंजॉयिंग इट देन इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। राइट, तो डॉक्टर साहबा आपकी स्टोरी जो है इट्स रियली वर्थ टेलिंग, और इसमें खासकर जो एलिमेंट एरास्मस मंडस की जानिब से स्कॉलरशिप का है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है इंटरेस्टेड हैं। आप बताइएगा कैसे तैयारी की आपने इसकी? Right. So basically मेरा Erasmus scholarship हो गया था जब मैं अपने अंडरग्रेड के एंड पे थी, and I did my engineering in Pakistan। और उस दौरान बहुत सारे इसका जो अंडरग्रेड्स हैं वो अपनी डिफरेंट डिग्री कर रहे होते हैं। उसके साथ तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि you start to do early prep। मेरी ये अप्रोच थी कि I looked into different scholarship। I was very interested in pursuing my degree with material science। और उसमें मैंने जो स्कॉलरशिप्स देखे थे आई लुक्ड इनटू द रिक्वायरमेंट कि आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ डिफरेंट जो स्किल्स होती हैं क्या चाहिए होती हैं। गोइंग आउट फ्रॉम दैट ये तो एक बेस लेवल होता है। उसके बाद आपको पॉलिश करनी होती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपनी CV, और अपने आप को प्रेजेंट करना होता है इन अ वे विद अ वेरी नाइस स्टोरी कि बहुत ओरिजिनल लगे आपके, दिस इज समथिंग दैट यू डिड एंड यू वांट टू अचीव। So I was very fortunate कि मुझे अपने undergrad से पहले ही when I was in my 7th semester I got the news that I have a full ride scholarship which was €50,000 for 2 years along with my tuition and everything, and I really enjoyed it that time. I think Germany and France were really nice places for me to explore, or for my personal development this scholarship was very helpful, and I think my one advice is to really go early in your preparation for these scholarships। ओके और माहिरा डेफिनेटली आप जैसी ख़वातीन है पाकिस्तान का असल चेहरा, और आपसे मुतासिर होंगी बहुत सारी माहिरा इस वक्त पाकिस्तान में भी बैठी हुई हैं, और जिस तरीके से आपने अपने स्कॉलरशिप की जर्नी को शेयर किया और जिस तरीके से अभी आप अपना काम शेयर कर रही हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। अभी पाकिस्तान वापस आकर रिसर्च वगैरह यहाँ पर कुछ कंडक्ट कराने का आपका प्लान है क्या? फ्यूचर प्लान्स है या वहीं से बैठकर आप इस तरीके से काम करती रहेंगी लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से बुलंद करती रहेंगी? नहीं, मेरे लिए बहुत important है to be connected to Pakistan because I grew up and had most of my education journey till undergrad in Pakistan. So उस लिहाज से I have a small organization called Winsar Pakistan। It's a very small between like where I started with my sisters, और हम different schools में जाके Python learning, different coding की skills जो especially female students में होनी चाहिए to make their CVs better, to make their scholarship applications better. We teach them on the way so that they can understand how to be better. लेकिन उसके अलावा I have been engaging with Pakistani students through different seminars, to different scientific magazine orientations. So I get invited to a lot of talks, and of course I tend to play my part with Pakistan in future research. I think this is very important for my personal value also. बिल्कुल डॉक्टर माहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आप अपने यकता हैं तो इस शोबे की तरवीज के लिए पाकिस्तान में खासकर आप अपना किरदार अदा करेंगी। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे।